ओम शांति। आज है 11 सितंबर और आज बाबा ने स्लोगन में बोला है, करण करावन हार की स्मृति से भान और अभिमान को समाप्त करो। तो आज हमको विशेष करके दो बातों को ध्यान रखना है, एक है भान और दूसरा है अभिमान। वैसे तो दोनों ही देखेंगे तो एक सा ही लगता है सुनने में, पर इसमें काफ़ी अंतर है, क्योंकि जो बाबा एक तो बोल रहे हैं भान और दूसरा बोल रहे हैं अभिमान। तो पहले हमको भान और अभिमान को त्याग करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। ये इसलिए हमको छोड़ना पड़ेगा क्योंकि जब तक हम भान और अभिमान से किनारा नहीं करते हैं तब तक हम अपने फरिश्ता स्वरूप में स्थित नहीं हो सकते हैं। फरिश्ता बनने का सबसे बड़ा रुकावट है हमारे अंदर का जो यह देह भान है और अभिमान है, क्योंकि देह भान मोटे रूप से दिखाई देता है, पर ये जो अभिमान है यह तो दिखाई ही नहीं देता, ये तो बहुत सूक्ष्म होता है और बहुत समय तो हमको पता ही नहीं चलता है कि हमारे अंदर ये अभिमान है। तो इसलिए हमको इन दोनों को पहले समझना होगा और समझने के बाद इन दोनों से हमको मुक्त भी होना पड़ेगा। तो सबसे पहले देखेंगे देह भान, क्योंकि देह भान जो होता है, बाबा कहते हैं कि अगर फरिश्ता नहीं बन पाते हैं हम, तो हमको सबसे पहले देह भान को छोड़ना होगा, क्योंकि फरिश्ता अर्थात ही पुराने किसी भी संबंधों से जिसका कोई रिश्ता नहीं होता है। तो देह भान अर्थात कि देह के आकर्षण से परे हो जाना या फिर देह के स्थूल संबंध से परे हो जाना। क्योंकि हमारे जीवन में जब भी कोई परेशानी आती है या कोई प्रॉब्लम्स होती है तो हम परमात्मा को याद नहीं करके हम अपने संबंधियों को याद कर लेते हैं, क्योंकि उन सगे संबंधियों से तो हमें मदद तुरंत प्राप्त हो जाता है। तो जिसके चलते हम भगवान को भूल जाते हैं, क्योंकि हमारा आकर्षण उनसे होता है, उन रिश्तों से होता है। तो बाबा इसी को कह रहे देह भान, क्योंकि इसकी वजह से हम परमात्मा से दूर हो जाते हैं। तो अगर हम देह भान को त्याग करना ही अर्थात देह के आकर्षण से या देह के स्थूल संबंधों से परे हो जाना, तो हमको पहले तो यह छोड़ना पड़ेगा, देह भान जो है। और दूसरा आता है देह अभिमान। तो अभिमान जो होता है वो तो हमारे अंदर होता है, सूक्ष्म होता है, ये बहुत सूक्ष्म होता है। क्योंकि बाबा ने कल भी बोला था स्लोगन में कि जहाँ अभिमान होता है वहाँ अपमान की फीलिंग बहुत जल्दी आ जाती है, क्योंकि यह अभिमान हमारे अंदर होता है और ये बहुत सूक्ष्म होता है। और अभिमान हमको हमेशा अपनी ही विशेषताओं का होता है। जब भी हमारे अंदर कोई विशेषता होती है और जब हमको उस विशेषता की वजह से हमको लोग पहचानते हैं, हमारी बातें करते हैं, हमारी सराहना करते हैं और हमको हमारी महिमा करते हैं, तो इसके चलते हमारे अंदर अभिमान आ जाता है, सूक्ष्म अभिमान आ जाता है। और यहीं पे हम धोखा खा लेते हैं, क्योंकि हमारे अंदर परखने की अभिमान के कारण हम परखने की शक्ति को पहचानते ही नहीं, हम परख ही नहीं पाते हैं कि यह माया का रूप है। हम इसको नहीं पहचानते हैं और हम इसमें फंस जाते हैं। अगर हमारे अंदर कोई भी गुण है या कोई भी शक्ति है, एक्स्ट्रा जो भी कुछ हमको प्राप्त है, तो कहीं हम उसी का तो हमारे अंदर अभिमान नहीं है। ये हमको चेक करना होगा, क्योंकि अभिमान जो आता है हमारे अंदर, वो हमारे अंदर में जो मैंपन और मेरापन रहता है उसकी वजह से आ जाता है। यही अभिमान के दरवाजे हैं, बाबा कहते हैं, मैंपन और मेरापन। सबसे पहले हमको इसी से छूटना होगा, क्योंकि इसकी वजह से हम फरिश्ता नहीं बन सकते हैं। तो हमको यह जो सूक्ष्म अभिमान है, यह हमको इन सभी से न्यारे होना पड़ेगा। क्योंकि हम देखेंगे कि हमारे पुरुषार्थ का सबसे बड़ा रुकावट है यह अभिमान। ये बहुत सूक्ष्म है, बहुत समय तो हमको यह रियलाइज़ ही नहीं होता है। अगर हम बहुत अच्छी सेवा करते हैं या फिर हम बहुत कोई भी किसी भी जगह पे जाते हैं और जहाँ हमारी सराहना होती है, लोग हमारी महिमा करते हैं, तो वो सब वहाँ पे जाने के बाद हम अपने ही विशेषताओं के हम गुलाम हो जाते हैं, अधीन हो जाते हैं। तो बाबा कहते हैं कि हमारे अंदर जो भी है शक्ति गुण, हमेशा स्मृति में रखो कि यह देने वाला कौन है। इसलिए आज बाबा ने कहा है कि करण करावन हार की स्मृति को बुद्धि में रखो। सिर्फ एक शब्द, हमको सिर्फ एक शब्द याद रखना है कि करण करावन हार बाबा है। क्योंकि हमारे अंदर जो भी कुछ विशेषताएं हैं, जो भी ज्ञान गुण है, वो देने वाला हमको दाता ईश्वरी है, भगवान ही हमको ये सारा कुछ प्राप्त कराता है। तो हमको अपनी बुद्धि से एक पल भी ये नहीं भूलना चाहिए कि हमको देने वाला स्वयं भगवान है, परमात्मा है। अगर हम अपनी बुद्धि में इस चीज़ को बिठा लेते हैं तो हमको कभी भी अभिमान नहीं आ सकता है। क्योंकि हम देखेंगे कि अगर हम देह का भान छोड़ते भी हैं
तो भी हम जितना देह का भान छोड़ते हैं, यह तो कॉमन चीज़ है, हम छोड़ देते हैं देह का भान, ये छोड़ना भी कॉमन चीज़ है। लेकिन जितना हम ज्ञानी तो आत्मा और योगी तो आत्मा बन जाते हैं, उतना हमारे अंदर देह अभिमान रुकावट डालता है। और ये अनेक प्रकार से आता है, अपनी बुद्धि का हो जाता है हमको। कभी कभी तो देखेंगे कि अपने श्रेष्ठ संस्कार का ही हमको अभिमान हो जाता है, अपने अच्छे स्वभाव का अभिमान हो जाता है, अपनी कोई विशेष कला से हमको हमको उसके ऊपर अभिमान हो जाता है, अपनी सेवा के सफलता से हमको अभिमान हो जाता है। तो आप देखेंगे ये सारी चीज़ें बहुत सूक्ष्म है, हम इसको अपने जीवन में पॉजिटिव लेकर चलते हैं, लेकिन यह देह अभिमान बहुत महीन है, ये हमको पता ही नहीं चलने देता है। और ये मैंपन और मेरापन हमारे जीवन में सारी रुकावटों का कारण है, सभी दरवाजे वो बंद भी कर देता है। तो इसीलिए बाबा ने बोला है कि फॉलो फादर करो। अगर हमको फरिश्ता बनना है, फरिश्ता अर्थात ही जो सर्व रिश्तों से जिसका न्यारापन हो, सर्व रिश्तों में न्यारापन हो, तो बाबा कहते हैं कि अपने अंदर परखने की शक्ति को जमा करो और बुद्धि में सिर्फ एक शब्द याद करो कि इस विशेषता को देने वाला कौन। सदा करण करावन हार की स्मृति से हम समर्थ फरिश्ते बन सकते हैं। तो हमको फॉलो फादर करना है, हमको कभी भी दूसरों को फॉलो नहीं करना है जिसकी विशेषताओं से हम प्रभावित होकर के उनके पीछे पीछे चलने लग पड़ते हैं। हमको इन सब से अपने आप को बचाना है, क्योंकि जिसके अंदर भी हम देखते हैं कोई भी खास विशेषता है, जो भी कुछ है, वो देने वाला कौन है, सदा हमारी बुद्धि में यही रहे। तो अगर हम ऐसा करते हैं तो हम अच्छे से परखने की शक्ति भी हमारे अंदर आएगी और इसके कारण हम अपने आप को बचा सकते हैं, सेफ रख सकते हैं, हम माया की चुंगल से खुद को छुड़ा सकते हैं और तब हम एक संपूर्ण फरिश्ता बन सकते हैं। तो इसीलिए आज बाबा ने खास करके हमको स्लोगन में स्मृति दिलाई है कि करण करावन हार की स्मृति से भान और अभिमान को समाप्त करो। तो आज हमको इस पे खास ध्यान रखना है। ओम शांति।